हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम जो है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पहले समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं और अवनमन कोण किसको कहते हैं। तो उन्नयन कोण जो है वो, जैसे आप मान के चलिए इसमें कि एक टावर है, ये इतना लंबा एक टावर है। ठीक है, ये इसका पूरा ऊपर वाला पॉइंट है, ये इसका पाद बिंदु है, इसको जो बोला जाता है एक पाद बिंदु बोला जाता है, जो नीचे होता है, जो ज़मीन से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें आप मान लीजिए कि यहाँ खड़ा है इस बिंदु पर, तो आपका नज़र जो है इस टावर को देख रहा है, आपका नज़र इस टावर को देख रहा है। तो ये जब आप नीचे रहते हैं, इसमें आप नीचे रहते हैं, और जब आपका आँख कोई चीज़ वस्तु को ऊपर देखता है तो ये उन्नयन कोण होता है। ठीक है, सिर्फ हम ऐसे ही इसको बता दे रहे हैं, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन का ना आपको ज़रूरत है ना हमको ज़रूरत है, आप समझ जाए बस, मेरे लिए इतना ही। ठीक है, तो हम उन्नयन कोण आपको बता दिए कि जब आप ऊपर देखते हैं किसी भी हाईएस्ट पॉइंट को, या यहाँ तो हो सकता है मीनार हो, या कोई पॉल वगैरह में पॉल खुटा रहता है उसमें एक खंभा हो, किसी भी पॉइंट को जब ऊपर है उसको हम देख रहे हैं नीचे से, तो ये उन्नयन कोण होता है, जिसमें हमको सर ऊपर उठा के उस पॉइंट को देखना होता है, तो ये उन्नयन कोण हो जाता है। और अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण में मान लीजिए कि आप एक खंभा ले लिए या एक टावर ले लिए, इसको हम टावर ले लिए हैं तो इसको भी टावर ले लिए। एक टावर पर आपको चढ़ा दिया गया, यहाँ आप टावर में ऊपर में चढ़े हुए, और यहाँ आपको ये नीचे देख रहे हैं कि बाप रे बाप कितना ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, आपको डर भी लग रहा है, आप ज़मीन देख रहे हैं तो कि कितना ऊंचा चढ़ गए, किसी तरह गिरे तो क्या होगा। तो ये जो होता है निचला पॉइंट, आप नीचे देखते हैं कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, और यहाँ आप ऊपर से इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये आदमी यहाँ खड़ा है, आप ऊपर से इसको देख रहे हैं। तो ये जब आप ऊपर से किसी नीचे चीज़ कोई भी वस्तु को देखते हैं, आप ऊपर में हैं और कोई भी वस्तु यदि नीचे है उसको आप देख रहे हैं, तो ये जो हो जाता है ये अवनमन कोण हो जाता है। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई आदमी जिसको हमको, किसी को यदि माता पिता रहे या कोई भी रहे, उसको हमको यदि प्रणाम करना है तो हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं, उसका पाँव देखते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। तो जब हम लोग झुकते हैं और किसी को प्रणाम करते हैं, यानी अपना आँख से पहले तो पॉइंट हम लगाए कि नज़र, हाँ इसका पैर यहाँ है, ऐसा थोड़ी आँख बंद कर लिए और पैर छूना है कि किधर गया किधर गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पैर यहाँ है, अब छूना है, तो नज़र जो पहले झुकता है पैर की तरफ, तो वो अवनमन कोण होता है। नमन करने का मन जब होता है तो उस टाइम हम लोग नज़र नीचे करते हैं। ठीक है, तो उसे अवनमन कोण कहा जाता है। तो ये जो होता है यहाँ हमेशा समकोण होता है। ठीक है, यहाँ हमेशा समकोण रहता है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़, रास्ता, वस्तु, खंभा रहे, टावर रहे, कुछ भी, तो ये हमेशा 90 डिग्री पर ही रहता है। तो ये आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण, थोड़ा सा जानकारी इसमें दे दिए। क्वेश्चन जब पढ़िएगा, क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं और अवनमन कोण किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग किताब निकाल के ज़रूर बैठें, क्योंकि यदि किताब निकाल के नहीं बैठिएगा तो फिर आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। पहले लेकिन हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है कि सर्कस का कोई कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि इस डोर द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई बताइए। इसमें आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि सर्कस दिखा रहा है, उसमें एक कलाकार है जो एक खंभा सीधा है, उसमें एक डोर खंभे के ऊपर बांध दिया है, और एक ज़मीन से कोई खोटी गाड़ के उसको बांध दिया है। ठीक है, और उस पर वह चढ़ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। तो उस तरह जब ये कर रहा है तो हम लोग एक पहले इसमें क्या करेंगे, तो एक फिगर बना लेंगे। हालांकि फिगर इसमें एक पहले बना के दिखा दिया है कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं, इस तरह करके फिगर बना लिए इसमें, इस तरह करके। अब इसमें यहाँ देखिए, इसमें यहाँ क्या है कि ये खंभा है, इसको ये मान लेते हैं। यहाँ भी ABC इसमें कर लीजिएगा आप लोग, ABC सब में कोई कहीं भी हम ABC ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, AC हो गया,
जो शॉर्ट में लगता है सबको वो इसी तरह लिखते हैं। तो ये भी सी हम भी लिख दिए, आप यहाँ सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए इस तरह। अब बोल रहा है कि सर्कस का कोई कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है, यानी ये डोर है, ये 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये एक खंभा है, इसका शिखर से जो है भूमि पर यहाँ कोई बिंदु है, इस पर आपको बांध देना है इसको। इस डोर द्वारा भूमि पर स्थिर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसमें जो है शिखर से इसके भूमि के साथ बनाया गया कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें ये जो हम रचना की अभी बनाए इसको फिगर, इसमें इसी को हम लोगों को लिख के दर्शाना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हम इसको बनाए, और इसमें कौन वाला क्या मान है उसको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे क्या इसमें कि माना कि त्रिभुज ए बी सी, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी में ये भी जो है एक खंभा है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी एक खंभा है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी समकोण है, ठीक है। तथा 20 मीटर लंबी एक डोर एसी है। ये हमने जो भी यहाँ किया था उसको यहाँ हमने सिर्फ लिख दिया और इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। आप इसको एक दो बार पढ़िएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किए। इसमें कुछ आप अलग भी करके लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो अभी मेरे दिमाग में आया, हम इसको 2-3 बार पीछे लिख लिए हैं कि जो कैसे आपको समझाएं, क्या बेहतर होगा, कैसे करके लिख दें तो आपको रटना नहीं पड़े, आपका दिमाग में लोड हो जाए, तो आपको पता नहीं होगा। इसमें हमने पहले ही 1-2 घंटा पढ़ा इसको बढ़िया से कि इसका क्या लिखें। इसमें एक क्वेश्चन भी हम बताएं, 4-5 क्वेश्चन बताएंगे तो पता चलेगा आपको, सब में अपना हिसाब से उसको बना के लिखेंगे। इसके पीछे में हमको मेहनत लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आए और वीडियो बना के चल दिए, उसमें वीडियो बनाना और उसमें मेहनत के पीछे लग के उसको किसी चीज़ को बढ़िया से डिफाइन करना, दोनों में अलग वाली बात है, ठीक। तो इसमें अभी हम 1 नंबर बताए। अब इसके आगे क्या करना है, तो देखिए इसमें ये सी तक भी तो लिख दिए कि 20 मीटर है। आप ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, चूँकि यह एक त्रिभुज कैसा है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज जो है वो समकोण है क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी से ले लेंगे। और इसमें यहाँ एच दिया हुआ है, मतलब ये इसकी लंबाई जो डोर की लंबाई दी है, और बोला है खंभे की ऊंचाई हमको बताएं, तो ये एच दिया हुआ है, पी निकालना है, ठीक है, और 30 डिग्री कोण लेके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला पहले हम बताएं आप लोगों को, क्या बताएं, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इसको जो है आप लोग बढ़िया से तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ एच दिया हुआ है, पी निकालना है, तो यहाँ फार्मूला में कहाँ है कि पी निकालना है और एच दिया हुआ है, यहाँ पी निकालना है, बी दिया है, यहाँ बी निकालना है, एच दिया है, कुछ भी दिया है। हमको यदि पी निकालना है, एक उसको लेंगे, जो निकालना रहे एक उसको लेना है, और जो एक दिया है एक उसको लेना है, ठीक है। तो इसमें एच दे दिया है, पी निकालने बोला है, तो साइन का फार्मूला लगा लेंगे, यानी साइन 30 डिग्री है। साइन ए बी सी कुछ नहीं लिखना है, साइन यहाँ 30 डिग्री लिखना है, जो कौन दिया रहे उसको लिखना है। तो साइन 30 डिग्री हम लिख दिए, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये भी साइन का होता है पी बटे एच, इसमें पी बटे एच अब नहीं लिखना है। त्रिकोणमिति में हम बताए थे कि उसमें आप लिखिए इसको उस तरह, उसमें शॉर्ट पड़ता था, इसमें लेकिन उस तरह नहीं लिखना है। शॉर्ट इसमें भी पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में यहाँ कोई आगे जो है क्वेश्चन उस सब में कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए हम यहाँ जो है ए बी लेके चलेंगे कि ये P है यानी ए बी है, P की जगह क्या है ए बी, और H की जगह क्या है ए सी, तो ये ए बी और ए सी हो गया। ए बी की जगह कुछ नहीं है तो ए बी को सेम रहने देंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ ए बी की जगह सेम है तो ए बी रह गया, और ए सी की जगह 20 मीटर है तो इसको हम 20 मीटर लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ कर दो, ये 20 मीटर हो गया, इसको यहाँ कर दो, ये 2 ये भी हो गया, तो ये भी इज इक्वल टू 20 मीटर, उल्टा कर दिए,
20 मीटर हो गया, यहाँ इंटू में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा यानी 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए ये भी बराबर 10 बार में चल जाएगा 10 मीटर। तो आप बाद में इसको लिख सकते हैं, अतः क्या दिया है, अतः खंभे की लंबाई, अतः खंभे की ऊंचाई बताइए। तो खंभे की ऊंचाई यहाँ लिख देना है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है ये। तो अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में क्या होगा, तो देखिए 2 नंबर में इसमें बोला है कि एक तेज आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, उसका टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ का पेड़ का शिखर टूटता है, जमीन को छूता है, वहाँ से पेड़ की पाद बिंदु 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह इसमें दिया, आप लोग किताब लेके बैठा दीजिए। ठीक है, तो अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह हम पूरा तो इसे दिखा नहीं सकते हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं। मान लीजिए कि आपका पेड़, स्केल रहता तो शायद बढ़िया होता, इसी से कर लेते हैं। आपका पेड़ कुछ ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो रहा है। मान लीजिए कि आपका पेड़ यहाँ टूट जाता है। ठीक है, इतना बड़ा था लेकिन यहाँ टूट जाता है और ये इस तरह कद के गिर जाता है, जो कि यहाँ मिल जाता है। ये पेड़ टूट के गिर जाता है यहाँ, और यहाँ दिया है कि पेड़ का पाद बिंदु से जो टूटा हुआ भाग है, उसका शिखर जो जहाँ गिरा है वहाँ तक इसका पाद से वो कितना है, 8 मीटर दूरी पर जाके गिरा है। ठीक है, तो ये 8 मीटर दे दिया है इसका। अब इसको उनको कोण, और यहाँ जो है कोण कितना दिया है उसमें 30 डिग्री का कोण, और जो गिरा है वो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ दिया है ज़मीन को छूते हुए इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, शिखर ये वाला है, पेड़ का शिखर टूट के गिरा यहाँ ज़मीन को छूता है, वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये वाला ज्ञात करना है। तो इसमें हम A, B, C और ये ऊपर वाला भाग को D कर देते हैं। ठीक है, ये टूटा हुआ वही भाग है, इसलिए इसको डॉट डॉट कर दिए, क्योंकि अब टूट गया, इस जगह खाली हो गया होगा और यहाँ इधर आके टूट कर गिरा है, तो ये तो गिरा है पेड़, तो इस तरह हम कर दिए इसको। और ये जो होता है समकोण होता है 90 डिग्री होता है, इसमें कोई अलग है नहीं। तो अब इसमें हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि क्या बनाए क्या लिखे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि BD एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक लेना है क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है, तो पहले तो था, तो BD एक पेड़ है जो बिंदु ए पर टूट जाता है, जो बिंदु ए पर टूट जाता है, और पेड़ का जो शिखर होता है, जो शिखर टूट के, ये पेड़ का जो शिखर है टूट के, माना कि BD एक पेड़ है जो बिंदु ए पर टूट जाता है, और पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना हम लिख दिए इसमें। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। टोटल BD क्या है, एक पेड़ है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे क्या, तो दिया है BC = 8 मीटर। हमें निकालना है क्या, फाइंड क्या करना है, BD फाइंड करना है। तो उसमें BD जो फाइंड करना है उसमें ये टोटल BD टोटल हो गया यहाँ से वहाँ, तो ये एक बार AB और एक बार AD निकालो या फिर AC निकालो, दोनों में कोई निकालो। ये टूटा हुआ भाग ऊपर में रहे या फिर यहाँ टूटा हुआ भाग, इसको निकालो, दोनों में किसी को निकाल के BD की जगह इसको टोटल दोनों को जोड़ देंगे, तो ये पेड़ की टोटल ऊंचाई इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ BD क्या हो जाएगा, तो BD हो जाएगा, अभी तत्काल के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, AD और प्लस में ये AB। ठीक है, ये पेड़ की पूरा ऊंचाई है, ये हम इसीलिए लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कैसे निकाल दिए, कुछ इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसमें BC दिया हुआ है, यानी इसका बेस दिया हुआ है,
और ये ऊंचाई निकालने बोला है, तो इसमें एक जो निकालने बोला था उसको लेंगे और एक जो मान दिया हुआ है एक उसको लेंगे। तो इसमें पी और बटे में पी किसका आता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल में पी बटे बी जो आता है वो 10 में आता है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, तो ये 10 30 डिग्री लेना है, सब में जो डिग्री दिया हुआ रहता है उसको भूलना नहीं है, उसको ले लेना है, ठीक है। ये 30 डिग्री यदि हम लेंगे तो इसमें मेरा क्या निकल जाएगा, पी बटे बी ले रहे हैं तो ये भी हो जाएगा पी के जगह और बी के जगह क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी का जो मान होता है वो ए बी का मान आपका हो गया जाके ए बी का मान तो दिया है ही नहीं, तो ए बी ऐसे ही रहेगा और बी सी की जगह कितना है 8 मीटर है। तो इसको हम मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो ये 8 हो गया और ये √3 हो गया, ये इस तरह हो गया। तो ये बी को हम लिख लेते हैं पहले, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 है और ये गुना में था तो इसको हम लोग इधर डिवाइड में कर देंगे तो बटे में √3, ठीक है। ये इतना मीटर आ गया। इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं, मान लीजिए, नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, जब आपको आंसर निकालना रहेगा दोनों को जोड़ना है ही, ठीक है। अब इसमें आपका निकल गया ए बी, हम यहीं निकाल देते हैं, आप नीचे निकालिएगा ठीक है, नहीं तो ऐसे भी करके निकालिएगा तो कोई बात नहीं है, हम यहीं निकाल देते हैं क्योंकि इधर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो यहाँ हम पहले निकाले ए बी, इस जगह निकाले हम ए बी, अब निकालेंगे ए सी क्योंकि टूटा हुआ भाग भी तो निकालना है, यही तो इसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है टूटा हुआ भाग ही है, तो ए सी निकाल लेंगे। यहाँ अभी हम यदि निकालना चाहेंगे इसको कि ये वाला निकालना है तो फिर आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि फिर ये एच कैसे हुआ, ये टूटा हुआ भाग यदि एच अभी हम मानेंगे तो ये एच कैसे हुआ आप बोलिएगा। तो बस यही टूटा हुआ भाग अब तो यहाँ नहीं रहा, अब इसको ढक यदि देंगे तो ये टूटा हुआ भाग यहाँ आ गया, ये मुड़ गया, तो अब इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी निकालना है, तो ए सी यदि हम निकालेंगे तो ए सी यदि निकालेंगे, देखिए इसमें एक ये वाला मान है, ये भी हम निकाल लिए, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है लेकिन ए बी भी निकाल लिए और यहाँ इसका ये हमको निकालना है, तो इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, मतलब दो ऑप्शन आ गया मेरे पास कि हम या तो इसमें पी बटे एच लगा लें साइन का या फिर बी बटे एच लगा लें कॉस का, आपका जो मर्जी आप लगा सकते हैं। हम इसमें बी बटे एच लगा लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें लगा लिए क्या, कॉस 30 डिग्री जो क्या होगा बी यानी बी सी और एच यानी ए सी। तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, पता है आप लोगों का, ये मान पता होना चाहिए, यदि पता नहीं है तो फिर गलत बात है। इसको यदि आप याद नहीं कीजिएगा तो 8 पॉइंट और 9 पॉइंट तो भूल जाइए ऐसे ही कि जो आपका क्वेश्चन बढ़ेगा आगे, इसका मान है तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको इसलिए याद कर लीजिएगा बढ़िया से, दिमाग में तुरंत रहना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान हाँ √3/2 होगा इस तरह। तो यहाँ बी सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 8 मीटर, 8 मीटर लिख दिए और फिर ए सी की जगह हम लोग कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसमें √3 AC हो गया, √3 AC और इधर 8 दूना 16 मीटर हो गया। तो ए सी कितना निकल गया यहाँ से, ये 16 मीटर और बटे में रूट इंटू में है तो बटे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो ये √3 इतना मीटर आ गया। √3 नीचे नहीं रहता, यहाँ भी नहीं रहता, लेकिन हम अभी रख लिए हैं क्योंकि बाद में हमको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग रख लिए, नहीं तो कहीं यदि एक जगह आंसर निकालना रहे तो रूट को नीचे नहीं रखना होता है, √3/√3 से गुना कर देना होता है। तो यहाँ अब ए सी मेरा निकल गया। ए सी को हम लोग चूँकि यहाँ जो हम निकाले हैं तो ए डी निकाले हैं कि ए डी हमको निकालना है, तो यहाँ टूटा हुआ भाग आप ए डी मान लीजिए या फिर ए सी मान लीजिए, दोनों तो है एक ही, सिर्फ यहाँ क्या किए हैं, इसको डी दर्शा दिए हैं, इसको सी दर्शा दिए हैं, क्योंकि इधर टूटा हुआ था तो इसको कुछ तो दर्शाना था ना, इसलिए हम डी दर्शा दिए। तो यहाँ ये जो होगा ए डी, वो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, टूटा हुआ भाग ऊपर जितना है उतना नीचे है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ए सी इज इक्वल टू ए डी होता है, ठीक है, चूँकि ए सी इज इक्वल टू ए डी, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3 और यहाँ मीटर। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 तथा 2 से करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसमें बी डी निकालना था, जब बी डी निकालना था इसमें, तो यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से जब करेंगे तो इसमें ये बी और प्लस ए डी, या तो फिर यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए और बाकी कुछ मानिए ही नहीं, या तो फिर 2 3 यदि माने, हम इसको 2 मान लिए, इसको यदि हम 3 मान लिए, ठीक है, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, तो समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर
इस तरह भी करके हम बना सकते हैं। तो समीकरण 2 तथा 3 का मान, समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब तो क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि हमको बी डी निकालना था ना। अब बी डी जो है पूरा पेड़ की ऊंचाई है ना, बी और डी, तो इसी को हमको निकालना है टोटल। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू होगा ए डी और प्लस में होगा ए बी। तो यहाँ से बी डी इज इक्वल टू ए डी के जगह कितना निकला, ए डी के जगह 16 बटे में √3 और प्लस में ए बी की जगह 8 और बटे में √3। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। जो 16 8 कितना हो जाएगा, यहाँ 16 प्लस में 8 कर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में पूछिएगा कैसे होगा। 16 प्लस में 8 तो ये हो जाएगा 24 √3। रूट को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, तो यहाँ रूट यदि नीचे नहीं रखेंगे तो इसको क्या करना है, √3 से ऊपर भी गुना कर देना है, √3 से नीचे भी गुना कर देना है, ठीक है। तो जब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा √3, 24 √3 और यहाँ √3 इंटू √3 है तो बटे में 3, क्योंकि 2 रूट गुना होके 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, रूट हट जाता है, रूट हट गया 3 हो गया। अब 3 से जो है 8 बार में हम इसको काट देंगे, तो यानी यहाँ मेरा जो था ये बी डी, आप लिख दीजिए इसको यहाँ। तो ये बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 √3 और ये मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना है, 8 √3 मीटर है। ये आपका 2 नंबर बन गया। देखिए इसमें आपको समझ में आया बढ़िया से, तो कमेंट में बताया कीजिए कि किस तरह लगता है आपको पढ़ने में, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि चलो भाई किसी का तो भला हो रहा है, किसी तरह यदि बता दे रहे हैं तो ठीक है। तो अभी यदि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत यदि लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा एक ज़रा जूम करके ऐसे दिखा देते हैं, ताकि पता चले आपको कि क्या है नहीं है, ठीक है। इसे देख लीजिए, इसमें पूरा आ जाएगा आपका। यहाँ जो है एक पेड़ था, पूरा पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई है, ये पेड़ यहाँ से टूट गया तो यहाँ मिल गया और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, और पेड़ का जो पाद बिंदु था इसके शिखर का जो तना यहाँ गिरा हुआ है शिखर, उसके साथ ये दूरी जो है वो 8 मीटर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने सिर्फ इसमें क्या एक्सप्लेनेशन इसको क्या किया कि माना बी डी एक पेड़ है जो बिंदु ए पर टूट जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। दिया है बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए बी भी लिख दीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाद में इसको निकाल के ऐड कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा आंसर। लेकिन इसको दर्शा दीजिएगा कि हाँ बी डी बराबर ए डी प्लस ए बी जोड़ेंगे तो मेरा पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा, तो इससे थोड़ा क्लियर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें अब 10 30 डिग्री हम ले लिए, क्यों लिए, क्योंकि ये दिया हुआ था और इसका ऊंचाई पूछा है, तो ये दिया है, जो दिया है इसको लेंगे और जो नहीं दिया है जिसको निकालना बोला है एक उसको लेंगे, यानी इतना और बटे इतना हो जाएगा। तो साइन निकल रहा था, पी और बी निकला, यानी 10 का निकला, ये पी और बी 10 का निकला, 10 30 डिग्री का लिए और एक्सप्लेनेशन का मतलब सॉल्यूशन कर लिए। इधर भी cos 30 डिग्री लिए, क्योंकि एक यूला ले लिए और एक यूला, इसको भी ले सकते थे, आप इसको लेके बना के देख लीजिएगा, पी बटे एच ले लीजिएगा साइन का, साइन में भी सेम आपका आंसर यही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। हम कॉस का ले लिए इसको और इसको ले लिए, साइन का लीजिएगा तो एक चीज़ इसमें क्या करना है आपको, यहाँ √3 से ऊपर गुना कर देना, √3 से नीचे गुना कर देना, ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में आगे, ठीक है। फंस जाइएगा नहीं तो आप, फिर हम तो इसको बना देंगे लेकिन आपको थोड़ा हो सकता है कि यदि उतना सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप फंस सकते हैं। ए डी हो गया यहाँ। अब इसमें क्या किए, इसको समीकरण 1 दे दिए थे कि ये वाला जो है टोटल बाद में जोड़ के दिखाना है, ये 1 हो गया। इसको समीकरण 2 दे दिए, ये निकला, ये भी पहला पेड़ की ऊंचाई निकला। फिर दूसरा ए डी निकला, इसमें ए सी बराबर ए डी है, क्योंकि टूटा हुआ भाग दोनों वही है, तो ए सी बराबर ए डी यहाँ कर दिए थे, तो ए डी का मान निकल गया, क्योंकि अब यहाँ ए डी है तो ए डी जैसा हम कर दिए पहले, तो ये डी हो गया। और समीकरण 2 और 3 का मान हम समीकरण 1 में रख दिए और टोटल इसको जोड़ के निकाल दिए, पेड़ का इसका ऊंचाई निकल गया और ये जो है प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था तो हमको बताने में देरी लग गया और वीडियो भी बहुत बड़ा बन गया, तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।